हेलो स्टूडेंट। मैं डीडी मालाकार आईएमए जोधपुर से फैकल्टी फिजिक्स आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपसे कुछ ट्रिक एंड टिप्स की बातें करूंगा और मैं जो कुछ बड़े सॉल्यूशन होते हैं कुछ क्वेश्चन के, उनके शॉर्ट ट्रिक आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आप देखिए, आज हम कुछ पुली रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो पुली रिलेटेड प्रॉब्लम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उनको ट्रेडिशनल मेथड से न करके शॉर्ट अप्रोच से उनमें एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, उसके 3 एग्जाम्पल में आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखिए, यहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि टू मासेस m1 5 kg एंड m2 10 kg आर कनेक्टेड at the end of an extensible string passing over a frictionless pulley is shown. When the masses are released, when the masses are released, masses are released, when the masses are released means initially जो masses है they are at rest, then the acceleration of masses will be. अब इनको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, ओनली आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको टेंशन कैलकुलेट नहीं करना है, यहां पर ओनली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप स्ट्रिंग में कोई टेंशन ड्रॉ नहीं करेंगे, और स्ट्रिंग में कोई टेंशन ड्रॉ नहीं करना है, ओनली आप फोर्स ड्रॉ करेंगे। आप देखिए, m2 10 kg है, मींस इधर की ओर इस मास पर जो फोर्स लगेगा दैट इज 10g, और m1 5 kg है तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा दैट इज 5g। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में करेगा, ये मास नीचे की तरफ जाएगा और ये मास अपवर्ड एक्सेलरेट होगा। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूला याद रखेंगे इसके लिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स along acceleration minus force opposite to acceleration upon total mass sum of the masses। ये आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास। अब देखिए, आपको ये फॉर्मूला यूज करना, ओनली ध्यान रखना है कभी भी आप इस स्ट्रिंग में टेंशन ड्रॉ नहीं करेंगे। कब तक ड्रॉ नहीं करेंगे? जब तक कि हमें ओनली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवा रहा है। तो अब आप देखिए बेटा, इसके अंदर फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन दैट इज 10g, 10g फोर्स अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन 5g है, अपॉन टोटल मास 15 किलोग्राम, टोटल मास 15 किलोग्राम। तो अब आप देखिए, इसका आंसर आ गया, इट इज 5g अपॉन 15 एंड इट इज g बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द आंसर विल बी g बाय 3, आंसर विल बी c। ये कॉन्सेप्ट आप बेटा पुली रिलेटेड प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। इसको कभी भी इक्वेशन बनाकर सोल्व नहीं करना है जब तक आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो। चाहे आप 2 मास हो 3 मास हो, आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास। भाई, ये फोर्स ग्रेटर है, ये एक्सेलरेट इधर होगा, ये फोर्स स्मॉलर है तो ये एक्सेलरेट अपवर्ड होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। हाँ बेटा देखो, जो ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस पर रिलेटेड, तो अब एक्सेलरेशन का सेकंड क्वेश्चन है, वो ट्रिकी अप्रोच से करना अपने को। ट्रिकी अप्रोच से करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्टिंग वही से करना है। फोर्स ड्रॉ करिए, देखिए किधर का मास
किधर का फोर्स ज्यादा है वो देखिए आप। तो देखिए इसमें हम फोर्स ड्रॉ करें, इसमें कहा कि एडजॉइनिंग फिगर एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस विल बी। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक काम करेंगे, सबसे पहले फोर्स ड्रॉ करेंगे। फोर्स ड्रॉ कीजिए, इस पर कितना फोर्स आएगा, इस पर जो फोर्स आएगा यहां पर दैट इज 5G, इस पर इधर की ओर ओनली G, और इधर की ओर इस पर जो फोर्स आएगा दैट इज 3G। अब आप देखिए 3G फोर्स आया। अब आपको क्या करना है, डिसाइड करिए किधर मूव करेगा। तो डिसाइड करेंगे आप, इधर टोटल फोर्स है 5G, इधर टोटल फोर्स है 3G, मींस ये सिस्टम एक्सेलरेट इधर होगा ए एक्सेलरेशन से, ये मास 5kg वाला, और ये दोनों मास अपवर्ड एक्सेलरेशन करेंगे ए से। सेम एक्सेलरेशन से ये डाउन जाएगा तो ये दोनों मास अप जाएंगे। अब वही कॉन्सेप्ट है सीधा सा कि एक्सेलरेशन ऑफ मासेस इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस इक्वल टू फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन। फॉर्मूला में बता चुका हूं आपको, फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन 5G, और बेटा इसमें फोर्स ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन दैट इज 3G प्लस G, यानी ये हो जाएगा 4G अपॉन टोटल मास। 3G प्लस G 4G, ये ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अप हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है और फोर्स भी डाउन लग रहा है, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास हुआ 5 प्लस 3 8 एंड 1 9, तो ये हो गया 9 किलोग्राम, ये हो गया आंसर जी बाय 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर विल बी बी। इसी तरह से बेटा आप जो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसी तरह से आप पुली रिलेटेड प्रॉब्लम को कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर, एक एग्जांपल हम और देखें। ये देखिए आप, मैंने तीन ये फिगर बने हुए हैं, इनमें ये कह रहा है कि इन इन फिगर द ब्लॉक ए बी एंड सी ईच ऑफ मासेस m, ब्लॉक का जो मासेस गिवन है दैट इज ईच ऑफ मासेस m having acceleration a1 a2 and a3 respectively, f1 and f2 are external forces। हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है 2mg एंड ये है ओनली mg रेस्पेक्टिवली। देन मींस आपको ये तीन सिचुएशन गिवन है, और इन तीन सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अपना वही है, पहले आप इन पर फोर्स ड्रॉ कीजिए, एक्सेलरेशन के अलोंग फोर्स में से एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जो फोर्स है उसको माइनस कीजिए और टोटल मास से डिवाइड कीजिए। तो आप देखिए इधर 2mg फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, इस पर जो फोर्स होगा 2mg, और इस पर जो फोर्स होगा वो होगा mg इधर की तरफ। नेक्स्ट इस पर एक फोर्स होगा mg और एक ये पुलिंग फोर्स वो लगा रहा है F2, तो इधर नेट फोर्स हो जाएगा ये F2 फोर्स नीचे, तो ये हो जाएगा 2mg, क्योंकि इसका mg लगेगा प्लस mg और इधर फोर्स लगेगा mg। अब आप डिसाइड कीजिए कि एक्सेलरेट किधर होगा। ये एक्सेलरेट होगा, ये मास जो एक्सेलरेट होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मास एक्सेलरेट होगा, ये जो मास एक्सेलरेट होगा ये मास एक्सेलरेट होगा a1 एक्सेलरेशन से, और ये सेकंड केस में ये a2 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा, तो ये a2 एक्सेलरेशन से अप जाएगा और ये a2 एक्सेलरेशन से डाउन आएगा। तीसरे केस में ये a3 एक्सेलरेशन से डाउन जाएगा और ये a3 एक्सेलरेशन से अप जाएगा। ये फोर्सेस इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। अब फॉर्मूला वो यूज करना है जो भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। मैं पहले a1 को सोल्व करता हूं इस मेथड से। a1 इक्वल टू फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें इधर की तरफ हो रहा है डाउनवर्ड्स a1, तो 2mg, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ओनली mg, तो ये हो गया 2mg, ये अलोंग द एक्सेलरेशन फोर्स है, ऑपोजिट है mg, और ये हुआ अपॉन टोटल मास। इट इज नॉट मास, ये मास, इट इज नॉट अ मास, ये मास नहीं है, ये फोर्स है, ओनली फोर्स है यहां पर m। द आंसर विल बी 2mg माइनस mg इक्वल टू g।
नेक्स्ट A2 हम कैलकुलेट करें, तो बेटा A2 कैलकुलेट करें सेकंड सिस्टम के लिए, तो आप देखिए फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन 2 mg, और ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट जो एक्सेलरेशन ले रहा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg, तो एक्सेलरेशन के अलोंग आया 2 mg, ऑपोजिट आया -mg, टोटल मास आया 3m, और ये आ गया हमारे पास आंसर g/3। g/3 मींस 0.3g, अप्रोक्सीमेट 0.3g। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं A3 में सेम कॉन्सेप्ट, आप देखिए टोटल मास, यहां पर आप 3mg कंसिडर मत करिए, मास m है, मास तो ओनली 2m ही रहेगा, तो यहां पर होगा 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास 2m, और ये हो गया बेटा हमारे पास mg अपॉन 2 मींस g/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऑल आर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसमें रिलेशन लाइए, आप देखिए इसका वैल्यू जी है, A1 ग्रेटर है किससे, A3 से, और A3 ग्रेटर है किससे, A2 से, तो आंसर विल बी बी। बट आपको ध्यान यही रखना है बेटा कि हमें टेंशन कैलकुलेट नहीं करना है, और टेंशन कैलकुलेट नहीं करना तो इसमें टेंशन ड्रॉ नहीं करना है, आप ओनली मासेस पर फोर्स ड्रॉ कीजिए, और क्या कीजिए, एक्सेलरेशन के अलोंग फोर्स से एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, इसका एक्सेलरेशन जो है उसके ऑपोजिट फोर्स को माइनस कीजिए और टोटल मास से डिवाइड कीजिए। ये आप ट्रिक अप्लाई करके इस तरह के पुली रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो आप यही चेक करना, आपको लास्ट में भी आप देख लीजिए, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। एक्सेलरेशन के अलोंग फोर्स है 2mg, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसके ऑपोजिट फोर्स है -mg, 2mg में से mg को माइनस किया, टोटल मास m प्लस m 2m से डिवाइड किया, और ये आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको जो ट्रिकी सॉल्यूशन वाले जो वीडियो है आपको अच्छे लगे होंगे। आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपको ये ट्रिकी सॉल्यूशन और सीखना है इस तरह के, तो आप हमारे चैनल को रेगुलरली वॉच करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका प्रॉफिट उठा सके। और इस तरह के ट्रिक आपको और भी देखना है या और भी समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।